सर्वे छात्र छात्रा सुप्रभातम। आज हम चतुर्थ पाठक कल्पतरु का ही अध्ययन कर रहे हैं। इसमें हम आज आगे पढ़ते हैं। इसमें कल्पतरु यानी पेड़ के बारे में अध्ययन किया हमने। तो इसमें जब पूर्वजों के द्वारा जो फल प्राप्त नहीं किया गया था, केवल कंजूसों द्वारा ही धन ही मांगा गया था और मन की इच्छा को पूरी करूँगा ऐसा कहा गया था। तो वो जिमुतवाहन है, वो पिताजी के पास आया और उसने सुख से बैठे हुए पिताजी को एकांत में निवेदन किया कि पिताजी, आप तो जानते हैं कि संसार सागर में आजीवन ये समस्त जो धन है वो क्या है, धन पानी की तरंग की तरह अस्थिर है और एक केवल परोपकार ही है इस संसार में जो अनश्वर है, नष्ट नहीं होने वाला है। तो युगों तक जो यश को प्राप्त करता है रहता है, कौन? परोपकार। तो चलो आज हम आगे पढ़ते हैं। इसमें तद अस्माभिः ईदृशं कल्पतरु किमर्थं रक्ष्यते, यानी कैसे, तब यानी तब, अस्माभिः यानी हम, ईदृशम यानी इस प्रकार के, कल्पतरु यानी पेड़ के, क्यों रक्षा करें, किमर्थं रक्ष्यते यानी क्यों रक्षा करें, यानी हम इस पर कल्प वृक्ष की क्यों रक्षा करें। यथेश्च पूर्वैरेव मम मम इति आग्रहेण रक्षिता, जिन्होंने, यशेव यानी जिन्होंने, पूर्वैव यानी पहले, इसकी, मम यानी मेरा मेरा, इति आग्रहेण रक्षिता इस प्रकार आग्रहपूर्वक रक्षा की थी। यानी वो कह रहे हैं कि तब हम इस प्रकार कल्प वृक्ष की रक्षा क्यों करें, जिन्होंने पहले इसकी मेरा मेरा इस प्रकार आग्रहपूर्वक रक्षा की थी, यानी केवल मेरा मेरा उन्होंने कहा था। ते इदानीं कुत्र गता, तब हम इस प्रकार, वे इस समय कहाँ गए, जब उस समय पेड़ ने कहा था कि ये मेरा मेरा है और उन्होंने जब वो रक्षा की थी सभी की, तो अब वो पेड़ कहाँ गया, यानी वे इस समय कहाँ गए। तेषाम कश्यायाम, उनमें से यह किसका है, तेषाम यानी उनमें से, कश्यायाम यानी किसका है, अश्य वाक्य हो और इसके कौन है, यानी अब ये पेड़ किसका है और इसके कौन है, तो क्योंकि सभी ने इसकी पूजा की, तो अब ये प्रश्न उठता है कि ये वृक्ष है, अब ये किसका है और ये किसके हैं। तस्मात् परोपकारै फल सिद्धै त्वया इमं कल्पात्पम आराधयामि। तस्मात् यानी इस प्रकार, इस कारण से, तस्मात् यानी इस कारण से, परोपकारै यानी परोपकार के, एकमात्र परोपकार के फल की सिद्धि के लिए, त्वया आज्ञा तुम्हारी आज्ञा से, इमम यानी इस, कल्पपात्पम यानी कल्प वृक्ष की आराधना करूँगा, यानी केवल मैं एकमात्र परोपकार के फल की प्राप्ति के लिए आपकी आज्ञा से इस कल्प वृक्ष की आराधना करूँगा। उस जिमुतवाहन ने कहा। क्षणेन च स कल्पतरु दिवं समुत्पत्य भुवि तथा वसूनि अवृषत् यथा न कोऽपि दुर्गत आसीत्। क्षणेन च स कल्पतरु, क्षणेन च स यानी कुछ क्षण के लिए, इसके पश्चात, वह कौन, जिमुतवाहन, कल्पतरु यानी कल्पतरु, दिवम यानी संपूर्ण, इसके पश्चात उन्होंने क्या किया, पिताजी से वैसी अनुमति प्राप्त की और जिमुतवाहन कल्प वृक्ष के पास जाकर बोले, वैसी अनुमति प्राप्त की जैसे उनके पिताजी ने कहा था। तो वो कल्प वृक्ष के पास में गए और बोले, यथा न को अपि दुर्गत आसीत, यानी उन्होंने क्या कहा, आपके द्वारा पूर्वजों की इच्छित जो कामनाएं हैं पूर्ण की गई है, तब मेरी एक कामना पूर्ण कीजिए। को अपि दुर्गत आसीत, यानी वो कह रहे हैं कि आपने कोई भी दुर्गति नहीं है। ततश्च जिमुतवाहनस्य सर्वजीवन कंपया सर्वथा यशः प्रदत्ति,
उन्होंने फिर उनकी कृपा से यानी जिमुतवाहन के ऐसा कहने पर तुम्हारे द्वारा त्याग दिया है, इसलिए मैं जाता हूँ। इस प्रकार की वाणी उस वृक्ष से उत्पन्न होती है। क्षणेन च यानी क्षण भर में, कल्पतरु दिवम समुगत्य भुवि, स्वर्ग को उड़कर यानी स्वर्ग को उड़कर यानी क्षण भर में उस कल्प वृक्ष ने स्वर्ग को उड़कर पृथ्वी पर उस प्रकार से धन की वर्षा की। पृथ्वी पर वसुने यानी पृथ्वी पर, अवर्षता यानी वर्षा की। यथा न कोपि, फिर भी कोई भी, जिससे कोई भी पीड़ित, दुर्गत यानी पीड़ित, आसीत न आसीत यानी कोई भी पीड़ित नहीं था। इसके पश्चात, ततश्च यानी इसके पश्चात, उस जिमुतवाहन का समस्त, सर्वत्र यानी सब जगह, यश प्रधितम यानी यश फैल गया। तो उससे जिमुतवाहन का क्या हुआ? यश फैल गया। तो उसमें यही बताया है कि पिताजी की अनुमति से उन्होंने कल्प वृक्ष के पास जाकर कहा कि आपके द्वारा हमारे पूर्वजों की इच्छा जो कामनाएं पूर्ण हो गई हैं, तब मेरी भी एक कामना पूर्ण कीजिए। क्या? कि जिस प्रकार से पृथ्वी को दरिद्रता से रहित देखूं, यानी मैं पृथ्वी पर जितने भी दरिद्र है उसको देख रहित यानी उससे रहित देखूं, यानी कोई भी गरीब नहीं रहे, वैसा ही करो। तो जिमुतवाहन के ऐसा कहने पर तुम्हारे द्वारा त्यागा हुआ मैं आ जाता हूँ, इस प्रकार की वाणी उस वृक्ष से उत्पन्न हुई, यानी उस पेड़ से उत्पन्न हुई आवाज़ कि क्या? तुम्हारे द्वारा त्यागा हुआ यह मैं जाता हूँ, यानी तुमने मुझे त्याग दिया है, इसलिए मैं अब जा रहा हूँ। ऐसी वृक्ष से, पेड़ से आवाज़ आई। तो क्षण भर में उस कल्प वृक्ष ने स्वर्ग से उड़कर पृथ्वी पर उस प्रकार से धन की वर्षा की, यानी वो कल्प वृक्ष क्या थी? स्वर्ग में उड़ गए और धन की बारिश हुई, जिससे वहाँ पीड़ित कोई यानी निर्धन नहीं रहा। और इसके पश्चात उस जिमुतवाहन का समस्त जीवों पर दया करने से, यानी समस्त जीवों को उन्होंने, जिमुतवाहन ने दया की, इससे उनका यश चारों तरफ फैल गया। इस प्रकार से ये हमने कल्प वृक्ष के, कल्पतरु की महिमा का अध्ययन किया इस पाठ के माध्यम से। तो सभी बच्चे इस पाठ को, इस वीडियो के माध्यम से ध्यान से इस पाठ का हिंदी अनुवाद अच्छे से समझेंगे। धन्यवाद।